कौन था ये डी? बी कूपर? एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्य और रोमांच का पर्याय है। एक अंधेरी और तूफानी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हवाएं तेज चल रही थीं। नवंबर की 24 तारीख 1971। ये वो दिन था जब एक अनजान आदमी ने इतिहास रच दिया। डैन कूपर नाम का एक आदमी प्लेन में चढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता हो कि वो क्या करने जा रहा है। उसके पास एक वन वे टिकट था, एक ब्रीफकेस और एक राज। वो राज जिसने उसे अमर बना दिया। ये आदमी जल्द ही एक कहानी बन गया, एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसका नाम डी.बी. कूपर, एक नाम जो रहस्य और रोमांच का प्रतीक बन गया। लेकिन असल में वो कौन था? क्या वो एक साधारण आदमी था या कोई मास्टरमाइंड? और उस रात उसके साथ क्या हुआ? क्या वो बच निकला या फिर किसी अनहोनी का शिकार हो गया? जवाब आज भी एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक माहिर स्काईडाइवर था। उसने अपनी योजना को बखूबी अंजाम दिया। दूसरों को लगता है कि वो बस किस्मत वाला था। उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और वो बच निकला। लेकिन एक बात पक्की है, डी.बी. कूपर ने इतिहास में सबसे दुस्साहसी डकैतियों में से एक को अंजाम दिया। उसकी हिम्मत और चालाकी ने उसे एक किंवदंती बना दिया और वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 उड़ान भरने को तैयार थी। मंजिल सिएटल, वॉशिंगटन। यह एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उड़ान इतिहास में दर्ज हो जाएगी। मुसाफिरों में एक आदमी था, डार्क सूट और सनग्लासेस में। वो बिल्कुल शांत था। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उसने एक बर्बन और सोडा ऑर्डर किया। फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे मुस्कुराते हुए सर्व किया, बिना यह जाने कि यह आदमी कौन है और क्या करने वाला है। ये डी.बी. कूपर था, एक नाम जो जल्द ही हर किसी की जुबान पर होगा। उड़ान भरने के कुछ देर बाद कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक चिट्ठी दी। फ्लाइट अटेंडेंट ने चिट्ठी को हल्के में लिया, लेकिन कूपर ने उसे पढ़ने के लिए कहा। उसमें लिखा था कि उसके पास एक बम है। यह पढ़कर फ्लाइट अटेंडेंट के होश उड़ गए। उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए। यह मांग सुनकर सभी हैरान रह गए। फ्लाइट अटेंडेंट ने पायलटों को बताया। पायलटों ने तुरंत ही इस संदेश को आगे बढ़ाया। FBI को खबर की गई। एजेंट्स ने तुरंत ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अपहरण शुरू हो गया था। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। अधिकारी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो कूपर की मांगों पर मान गए। प्लेन सिएटल टैकोमा एयरपोर्ट पर उतरा। पैसे पहुंचा दिए गए। मुसाफिरों और कुछ क्रू मेंबर्स को छोड़ दिया गया। कूपर ने कुछ क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया। उसने पायलटों को खास निर्देश दिए, धीरे और नीचे उड़ो। उसने हुक्म दिया। वो प्लेन से कूदना चाहता था। उसकी मंजिल पता नहीं। प्लेन ने फिर से उड़ान भरी। ये एक असाधारण रात थी जब सब कुछ बदलने वाला था। ये पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के ऊपर से उड़ा। पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से गुजरते हुए ये एक साहसिक यात्रा थी। बाहर मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। खिड़कियों पर बारिश पड़ रही थी। हर बूंद एक नई चुनौती की तरह लग रही थी। तेज हवा चल रही थी। हवा की हर गूंज एक अनिश्चितता का संकेत दे रही थी। अंदर कूपर अपने भागने की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने क्रू को पिछली सीढ़ियां नीचे करने को कहा। हर कदम उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। फिर पैसों को अपने साथ बांधकर उसने एक आखिरी बार सब कुछ जांचा। डी.बी. कूपर कूद गया। यह एक साहसिक कदम था जो इतिहास में दर्ज हो गया। वो तूफान में छलांग लगा गया। उसकी हिम्मत और जज्बा काबिले तारीफ था। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। उसकी कहानी एक रहस्य बनकर रह गई।